वेलकम टू कुतुब आवाज। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ किताब का खुलासा नहीं करेंगे, बल्कि हम उस दरवाजे को खोलेंगे जो आपकी जिंदगी के बहुत से मसलों का हल हो सकता है। किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है, हमें एक ऐसी सच्चाई से आगाह करती है जो सुनने में शायद कोई जादू लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी नफ्सियात और साइंस छुपी हुई है। आप में से अक्सर लोग ये जरूर सोचते होंगे कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग आसानी से सक्सेस हासिल कर लेते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है या फिर कुछ और भी है जो नजर नहीं आता? आपको पता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम आखिर क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। और ज्यादातर लोग तो इसे समझते ही नहीं है। एक मिनट के लिए सोचिए, आप कॉन्शियसली तो सक्सेस चाहते हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप शायद बिलीव करते हो कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल है या मैं नाकाम हो जाऊंगा। और फिर आप हैरान होते हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। ये किताब आज आपको ये समझाएगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी को कैसे शेप करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। हमारा माइंड दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। कॉन्शियस माइंड यानी वो माइंड जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जैसे सोचना, डिसाइड करना, एनालाइज करना। और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा वो माइंड जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है हर वक्त बगैर किसी ब्रेक के। ये हमारी हैबिट्स, बिलीव्स, इमोशंस, रिएक्शंस सब कंट्रोल करता है। और इसकी सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो भी आप बार बार सोचते हैं वो इसे हकीकत समझता है। जोसेफ मर्फी इस किताब में कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं जो हमें सबकॉन्शियस माइंड को समझने में काम आएंगे। आइए इनको देखते हैं। प्रिंसिपल 1, सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन। जोसेफ मर्फी एक बहुत सिंपल एनालॉजी देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह है और आपके थॉट्स बीज। अगर आप नेगेटिव सोच बोएंगे, जैसे डर, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, तो वही उगेगा। और अगर आप पॉजिटिव सोच बोएंगे, जैसे कॉन्फिडेंस, बिलीफ, क्लैरिटी, तो वही रिजल्ट मिलेगा। जमीन ये डिसाइड नहीं करती कि क्या उगाना है, वो सिर्फ सीड को एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता, सिर्फ फॉलो करता है। प्रिंसिपल 2, रेपिटेशन रियलिटी बनाता है। आपने कभी नोटिस किया, जब आप कोई चीज बार बार सुनते हैं तो वो सच लगने लगती है? इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं थक गया हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली रिपीट करें मैं फोकस्ड हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल 3, विजुअलाइजेशन की पावर। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को वर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सेप्ट करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को ट्रेन करने की एक पावरफुल टेक्निक है। इमेजिन करें आप अपने गोल को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। फील करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग है। ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में क्लियर फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को नई रियलिटी सिखा रहे होते हैं। प्रिंसिपल 4, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। पता है हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं और सबकॉन्शियसली कुछ और बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर अंदर आपका बिलीफ है पैसा बुरा होता है, या मैं पैसा डिजर्व नहीं करता। तो रिजल्ट क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। और याद रखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है। इसलिए आउटर चेंज तब तक नहीं आता जब तक इनर बिलीफ चेंज ना हो। प्रिंसिपल 5, आइडेंटिटी ग्रेटर देन गोल्स। अक्सर लोग गोल सेट करते हैं, जैसे वेट लूज करना, बिजनेस करना, डिसिप्लिन लाना, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। और सबकॉन्शियस तो आइडेंटिटी पर काम करता है। जैसे अगर आपके अंदर ये आइडेंटिटी बिलीफ है कि मैं लेजी हूँ, तो चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर ले, आप वापस उसी पैटर्न में आ जाएंगे।
लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बिलीफ को ही शिफ्ट कर दें, यानी मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एक एथलीट को सोचिए, वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करता, वो अपने आप को एथलीट मानता है। फिर उसका सबकॉन्शियस उसे गाइड करता है। कब उठना है, क्या खाना है, कितनी मेहनत करनी है, ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ये है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट। प्रिंसिपल 6, फियर प्रोग्रामिंग। बचपन से लेकर अब तक लोगों ने, सोसाइटी ने, एक्सपीरियंसेस ने आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया है। लोग क्या कहेंगे, रिस्क मत लो, सेफ रहो, ये बिलीव्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए थे, लेकिन अब ये आपको लिमिट कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, आप इन्हें क्वेश्चन भी नहीं करते। आप समझते हैं कि ये रियलिटी है। प्रिंसिपल 7, रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है। अच्छी खबर ये है, आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, अवेयरनेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आप क्या बिलीव करते हैं। 2, रेपिटेशन। नई बिलीव्स को बार बार रिपीट करें। 3, इमोशन। जब इमोशन अटैच होता है, प्रोग्रामिंग फास्ट होती है। एस्केलेशन, बॉडी टू माइंड टू रियलिटी। अब इसे एक डीपर लेवल पर समझते हैं। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ थॉट्स नहीं कंट्रोल करता, ये आपके एक्शंस, हैबिट्स, डिसीजंस, रिएक्शंस सब शेप करता है, और ये सब मिलकर बनाते हैं आपकी जिंदगी। तो अगर आप सबकॉन्शियस चेंज करते हैं, तो आप अपनी पूरी रियलिटी चेंज करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम इस प्रैक्टिस को आज से कैसे शुरू करें। देखें, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रोजाना की प्रैक्टिस है। स्टेप 1, अवेयरनेस, आगाही। सबसे पहले नोटिस करें कि आप अपने आप से सारा दिन क्या बातें करते हैं। क्या आप कहते हैं कि मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, या मुझसे ये नहीं होगा। इन नेगेटिव बातों को पकड़ें। जब भी कोई बुरा ख्याल आए, उसे फौरन एक पॉजिटिव ख्याल से बदल दें। स्टेप 2, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वो छोटे छोटे जुमले होते हैं जो आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं। मसलन, मैं हर रोज बेहतर और मजबूत हो रहा हूँ। इन सेंटेंसेस को तब कहें जब आप सुबह उठते हैं और जब आप रात को सोने लगते हैं। इन 2 वक्तों में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड। शुक्रगुजारी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कामयाबी को अपनी तरफ खींचती है। जब आप उन चीज़ों के लिए शुक्र अदा करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस यानी फरावानी के मोड में आ जाता है, और दिमाग का कानून ये है कि जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वो बढ़ती जाएगी। स्टेप 4, द नाइट रूटीन। रात को सोने से पहले अपने दिमाग को वो ऑर्डर्स दें जो आप कल पूरा होते देखना चाहते हैं। अगर कोई मुश्किल मसला है तो अपने सबकॉन्शियस से कहें, मुझे सुबह तक इस मसले का हल चाहिए। आपको हैरानी होगी कि कैसे सुबह उठते ही आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, वो रात भर आपके ऑर्डर्स पर काम करता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उन ख्यालात का नतीजा है जो हमने अपने दिमाग की गहराइयों में बसा लिए हैं। जोसेफ मर्फी हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे अंदर एक अजीम क़ुव्वत मौजूद है जो पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन हमने उसे छोटी छोटी फिक्र और खौफ की जंजीरों में बांधा हुआ है। ये किताब हमें डिसिप्लिन सिखाती है, लेकिन जिस्म का नहीं बल्कि सोच का डिसिप्लिन। ये हमें बताती है कि असली आज़ादी बाहर की पाबंदियों से निकलने में नहीं बल्कि अपने दिमाग की गुलामी से निकलने में है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझ लेते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप इस कायनात में तन्हा नहीं हैं। आपके पास एक ऐसा साथी है जो कभी थकता नहीं और जो हमेशा आपके हर हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। बस इतना याद रखिएगा कि आपका दिमाग एक बाग है। अगर आपने उसमें शुक्र, यकीन और उम्मीद के बीज बोएंगे, तो वहाँ खुद ब खुद उम्मीद और खुशी के फूल खिलेंगे। इंतखाब आपका है। क्या आप कैप्टन बनना चाहते हैं जो अपने जहाज को मंजिल तक ले जाए, या फिर सिर्फ एक मुसाफिर रहना चाहते हैं जो लहरों के रहमो करम पर है? जिंदगी मुश्किल नहीं है, बस हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी पुरानी हो गई है। इसे आज ही अपडेट करें। अपने आप को वो इंसान तसव्वुर करें जो आप वाकई बनना चाहते हैं, और फिर देखिए कि कैसे ये कायनात आपके लिए रास्ते खोलती है। आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं, आपके दिमाग में है। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें,
कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।